अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। मियां चन्नू के एक गांव से, एक देहात से एक नौजवान उठता है और पूरे पाकिस्तान में अपनी धाक बिठा देता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान 40 साल बाद ओलंपिक्स में मेडल जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अरशद नदीम, उसने साबित किया कि हालात कैसे भी हों, मसाइल हों, वसाइल ना हो, लेकिन आपने लड़ना है, आपने आगे बढ़ना है। उसने अपनी कमिटमेंट शो की और वो पाकिस्तान का हीरो बना। उसने मेहनत से, लगन से ये मुकाम अपने लिए और पाकिस्तान के लिए बुलाया। और पाकिस्तान 40 साल बाद गोल्ड मेडल लेकर अपने लिए लाया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फख्रे पाकिस्तान और गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अर्शद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक थैंक ठाक यू। हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी मसरूफियत थी आपकी और उस मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। तो हम आगाज़ करते हैं। बल्कि आपको सबसे पहले एबीएन न्यूज़ और साउथ मीडिया ग्रुप की जानिब से हमारी तरफ से बहुत बहुत इस कामयाबी पर मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत सारे गिफ्ट मिले आपको। किसी ने करोड़ों रुपए का ऐलान किया, किसी ने लाखों का, किसी ने गाड़ी का, और पूरी कौम वैसे झूम रही है। लेकिन आपके ससुर ने आपके लिए एक भैंस आपको देने का ऐलान किया। इन सारे गिफ्ट में से कौन सा अच्छा गिफ्ट आपको मिला? इनाम कौन सा अच्छा मिला आपको? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तान मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया पेरिस ओलंपिक्स गेम्स 2024 में। तो अगर देखा जाए तो तोहफ़ा जो होता है, तोहफ़ा तो तोहफ़ा ही होता है, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो। तो सबसे बड़ा तोहफ़ा ये है मेरे लिए कि पाकिस्तानी कौम जो है माशाल्लाह वो मुझे इतनी इज़्ज़त दे रही है, मुझे प्यार मोहब्बत दे रही है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा यही है। सबसे बड़ा तोहफा यही है। और मैंने सवाल किया ये ना हो कि ससुर जी उधर नाराज हो जाएं कि मेरी तारीफ ही नहीं की आपने। नहीं वो देखिए कि पाकिस्तानी कौम है, उसमें सारे शामिल हैं, हाँ हाँ। छोटे बड़े बुजुर्ग सारे उसमें शामिल हैं। अच्छा अर्शद, आपने क्रिकेट से अपने करियर का आगाज किया, क्रिकेट खेलते थे, कैसे आए आप जावलिन की तरफ? आज बिल्कुल बेसिकली मैं अपना ऑल पंजाब मैंने क्रिकेट खेली थी और 2012 से मैंने स्कूल लेवल पे जो है ना वो एथलेटिक्स का आगाज़ स्टार्ट किया। बड़े भाई मेरे एथलेटिक की गेम करते थे तो उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया। जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, फिर उन्होंने कहा कि यार आप सारी गेम छोड़ें, आप एथलेटिक्स में आएँ। और एथलेटिक्स में मैंने काफ़ी इवेंट्स किए थे और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ जो है ना वो जेवलिन थ्रो जो है ना जेवलिन का इवेंट आप पिक करें और उसको आगे लेके जाएं। आपकी माशाल्लाह हाइट और जो फिजिक है ना वो परफेक्ट जेवलिन के लिए। क्रिकेट में आपका फेवरेट? बहुत सारे सुपरस्टार्स पाकिस्तान ने पैदा किए, कोई कप्तान रहे, कोई बहुत सारी ट्रॉफीज पाकिस्तान के लिए लाए। कौन है आपका फेवरेट क्रिकेट में, आइडियल? फेवरेट अगर देखा है तो बस खुद का शौक था क्रिकेट का कि क्रिकेट खेलूं। सब कोई देखता था कि यार माशाल्लाह पाकिस्तान में ज़्यादा जो है नहीं, वो एक होता है ना कोई स्टार होता है, यार मैं क्रिकेट कहता को हूँ फॉलो। मैंने क्रिकेट शुरू करनी है ना तो मैं इस जैसा बनना है, या इसके अंदर ये चीज है जी मुझे इस बनने तरह। का ख्वाब था मेरा, लेकिन ये कि मेरी क्रिकेट का समझ लेगा गाज स्टार्ट हुआ था। हाँ। तो बस गाज स्टार्ट हुआ है तो मैंने कोई 5-7 साल खेली है। हम्म, तो आगे फिर बढ़ने की बड़ी कोशिश की। तो आपको पता है कि क्रिकेट में आगे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 11 प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर सारे मेहनत करें तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दी क्रिकेट। वैसे कोई फेवरेट है वहां पे आपका वहां आइडियल? पे हर चीज ही छूट गई थी। तो इसलिए फिर मैं एथलेटिक्स में आ गया। कोई आइडियल है क्रिकेट में फेवरेट कोई, जिसको आप आइडियल लाइक लाइक करते सब हो मैंने बस? सारे आइडियल ही है मेरे। ठीक है। तो जब आप जेवलिन से क्रिकेट की तरफ क्रिकेट से जेवलिन की तरफ आए, एक ऐसी गेम जिसको बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, मतलब इससे पहले तो बहुत कम लोग जानते थे, आप वाहिद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एक तरह से मुतारिफ कराई। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमें हर तरफ, गाँव में, देहातों में, शहरों में यही नजर आएगी, और उसकी बुनियाद आपने रखी है। तो कैसा लगता था? लोग कैसे कहते थे कि यार अरशद किस गेम की तरफ चले गए हो, कोई जानता नहीं है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में आप चले जाते हैं, वहां जाके आप ट्रेनिंग करते हैं। क्या था ये सब, लोग रिएक्ट करते थे? आज बिल्कुल जैसे मैंने 2012 से स्टार्ट की जैवलिन थ्रो का मैंने घास स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग कहते थे कि यार ये क्या आप छड़ी फेंकते हो। हम्म। तो उस वक्त फिर मैं बस लगा रहता था कि यार बस ये है कि जो मेरे कोच है रशीद अहमद साकी साहब, जब उन्होंने बताया कि माशाल्लाह आप
आपकी फिजिक जो है और आपकी हाइट जो परफेक्ट जैवलिन के लिए है। हम्म। तो तब से फिर मैं लगा रहा, बहुत सारे लोग थे बातें भी करते थे कि यार ये कौन सी गेम है इसने स्टार्ट कर दी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि तब से लेकर अभी तक और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है इसी तरह इंशाल्लाह मेहनत करता रहूँगा। और बातें तो बहुत सारी होती हैं, आप किसी भी काम में आ जाए तो बिल्कुल। लोगों की बातें जो वो बहुत करते हैं, लेकिन जो इंसान होता है वो बस अपनी मेहनत करता रहे लगन के साथ, तो अल्लाह ताला उसका फल दे देता किसी है। ने घर वालों को नहीं जाके कहा यार आपने बेटे को किस तरफ लगा दिया है, गेम भी ऐसी है, पाकिस्तान में मुश्किल होता है ना इसको एज ए प्रोफेशन लेना, किसी स्पोर्ट्स को, किसी भी गेम को, पेरेंट्स पर भी प्रेशर होता है, तो घर में जाके कोई शिकायत नहीं लगाते थे, बात नहीं करते थे रिश्तेदार, यार ये कहाँ आपने अरशद को लगा दिया, क्या करवा रहे हैं आप उससे? नहीं, इतना तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तब पढ़ाई भी करता था साथ साथ और गेम भी करता था। जैसे कि मैंने बताया कि माशाल्लाह क्रिकेट भी मैंने खेली है, फुटबॉल खेला है, कबड्डी खेली है, और छोटी छोटी साथ और भी गेम खेलता हूँ जैसे बैडमिंटन है इस तरह की। तो एथलेटिक्स में मैंने माशाल्लाह 8-10 इवेंट किए हैं। तो बस लोग आते जाते थे, लेकिन मुझे इतना इल्म नहीं है कि क्या घर में बातचीत होती थी। लेकिन ये कि मेरे सुनने में आई थी कि यार आप ये क्या गेम स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, मैंने ऑल पंजाब विन किया, और जैसे कि 2015 में मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, तो तब फिर लोगों को थोड़ा सा शौक हुआ कि नहीं यार वाकई ये देखिए कि इसने 2012 से 15 तक ऑल पंजाब जीता है, तो इसको जॉब मिल गई है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ज्यादा यही होता है कि यार हमने एजुकेशन है या यानी कि कोई भी काम है, कोई जॉब कोशिश होती है कि जॉब मिल जाए। और घर वालों को भी प्रेशर होता है ना कि घर वाले कहते थे यार अरशद काफी टाइम हो गया है, कुछ बन नहीं रहा, कभी ऐसा हुआ, कोई बातचीत होती घर में? और घर में यही होता था कि यार आप खेल रहे हो, अभी 3-4 साल हो गए, जैसे 2012 से 15 तक मैंने माशाल्लाह खेला है। हाँ तो जैसे मैं थोड़ा सा टीवी पे आता था कि यार आज अर्शद ने ये जीत ली हाँ है और इसमें परफॉर्मेंस अच्छी की है, तो तब फिर थोड़ा सा घर वालों को शौक हुआ कि नहीं यार ये ठीक बच्चा है हमारा काम। टीवी पे आने लग गया है। तो वहां से फिर घर वालों को माशाल्लाह ज्यादा शौक हो गया कि नहीं यार आप मेहनत करो। अच्छा, जब आप वहां पे गांव में आपने शुरू की, आपने कहा कि आपके भाई भी आपको लेकर आए इस तरफ, तो आपके पास उस वक्त जेवलिन मौजूद थी या कोई आम सा वहां से आपने कोई डंडा पकड़ा, कुछ इस तरह से, क्या था वो? नहीं, उस वक्त जो है वो मैंने बांस का जावलिन बनाया था और ग्रिप भी मैंने खुद की थी। हाँ। और स्कूल लेवल पे मैंने बांस का ही जावलिन फेंकता था। तो पीडी अजमल साहब थे और हमारे जो टीचर हैं सफर साहब, हाँ। उनका तलक बंजारी से है, तो माशाल्लाह वो मुझे लेके जाते थे खिलाने के लिए। तो बांस का जावलिन था वो, उसी से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, फिर आप लाहौर भी आते थे, वहां पर भी ट्रेनिंग करते रहे, लाहौर कब आना जाना शुरू हुआ आपका? लाहौर मेरा पहला कंपटीशन हुआ था पंजाब लेवल पे, यूथ फेस्टिवल हुआ था। वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने करवाया था। तो वहाँ से मेरा जो पंजाब का पहला कंपटीशन था वो सबसे बड़े कंपटीशन था मेरा वो। वहां से आगाज हुआ। वहाँ से अच्छा, आपके पास गाड़ी नहीं थी घर में, बाइक थी? बिल्कुल बाइक थी, और बाइक साइकिल भी इस्तेमाल करते थे? साइकिल भी थी। अच्छा, साइकिल पे चलाते थे। हाँ जी। साइकिल पर कभी गए मियां चंदू शहर में किसी नहीं, कंपटीशन पे? इतनी दूर तो नहीं जाते थे क्योंकि कभी इस तरह का सीन ही नहीं बना के साइकिल पे मियां चनू चले जाएं। हाँ। लेकिन ये एक था कि अब्बू के पास बाइक थी तो वो ले जाते थे, वो साथ अब कोई चीज लेनी हो या तो कभी कभार अब्बू ने साथ ले जाना। अच्छा, जब लाहौर आते थे तो गाड़ी भी नहीं थी, जाहिर सी बात है, तो कैसे आते थे? बहुत सारे हमने देखा है क्रिकेटर्स जब वो बन जाते हैं तो उसके बाद बताते हैं यार हम बस की छत पर बैठ के शहर से उधर गए, बड़ा मुश्किल था टाइम। ऐसा हुआ कि कभी आपने भी आना हो तो कंडक्टर ने कहा मियां चन्नू में कि अरशद साहब जरा छत पे बैठ जाएं, कैसे आते थे आप लाहौर में? अब बस पे ही आता था, बाज़ ये था कि जैसे कि हमारे पीडी अजमल साहब हैं, जफर साहब हैं, वो मुझे बाइक पे भी ले जाते थे, बाज़ मुझे बस पे भी जाना पड़ता था। और जैसे मेरा पहला मेरे ख्याल में हुआ यूथ फेस्टिवल में, मैंने पहला सफर मैंने बस पे किया था, बस पे मैं लाहौर गया था। बस में आपके साथ और लड़के भी आए थे या फिर आप अकेले आए थे वहां? नहीं, उस टाइम मेरे साथ लड़के थे, लेकिन वो फर्स्ट टाइम मैंने लाहौर जाना था। पहली बार लाहौर तब देखा था आपने? तब मैंने देखा 2012 में, जब आप यूथ फेस्टिवल में आए तब आपने पहली बार मैंने लाहौर देखा था। वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। लिहाजा लिहाजा वहां से फिर लाहौर जब मैं गया तो वापस आया, तो आपको पता है गांव लेवल पे मैं जा रहा हूँ तो जम पे हैं। वहां से तो मसला वहां से फिर मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत भी बड़ी दी। फिर वो लोग जब मैं वापस आया तो फिर वो कहते हैं ये तू नाल जामे पे है तो तू अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। आपका लाहौर आना जो है वो डिफरेंट हो गया। और एक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और मामला है कि हम देखते हैं क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलते हैं
घर वाले पीछे आ जाते हैं, भाई नहीं खेलने देना आप, चलो उधर पढ़ाई करो, कोई नौकरी करो, जॉब करो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप खेल के वापस जा रहे हो, सामने दरवाजे में अब्बा जी खड़े हो, अरशद पुत्र आन आज, आज तेरी खैर है नहीं? अब्बू जो है वो ज्यादा क्रिकेट की वजह से डांटते थे, हाँ लेकिन जो मैं एथलेटिक की गेम स्टार्ट की है तो फिर नहीं डांटते थे, कहते यार क्रिकेट को छोड़ के ना एथलेटिक में आओ। हाँ हाँ। तो जब मैं क्रिकेट का मैच खेलने जाना, जैसे कि माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी गेम थी क्रिकेट की, और मैंने फ्लड अलर्ट भी खेले हुए हैं, तो रात को फिर आना, सुबह 4 बज जाने। हम्म। तो अब्बू की आदत है सुबह सुबह उठ के माशाल्लाह नमाज उन्होंने सुबह फजर की पढ़नी होती है, तो फिर हमने डर डर के जो ना वो घर जाना कि यार अब्बू को पता चल गया ना ये आज क्रिकेट पेंटा लग जाएगा। तो पेंटा लगेगा। तो अम्मी थी, फिर उन्होंने अम्मी को कॉल करनी, अम्मी दरवाजा खोल दे। तो फिर अम्मी छुपके जो दरवाजा खोल देती थी, और जब देखा कि ये अपना एथलेटिक की गेम करके आए हैं, तो फिर घर वाले अब्बू उसमें सारे जो है ना वो माशाल्लाह कुछ भी नहीं कहते थे, कहते यार वेरी वेल डन कि माशाल्लाह आपने गांव का नाम रोशन किया और हमारा भी सफर जो सर है वो फख्र से बुलंद कर रहे हो। तो जब क्रिकेट खेलता था तब अब्बू डांटते थे। तब वो कभी ग्राउंड में गए थे कि अरशद किधर है, आवाजें लगा रहे हो, आना इधर जरा? एक दो दफा बाई चांस ऐसे हुआ कि माशाल्लाह मेरी अक्सर कोशिश होती थी कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलता था, तो उसमें माशाल्लाह परफॉर्मेंस मेरी अच्छी होती थी। तो फाइनल का मैच हो रहा था गांव में ही हो रहा था, हाँ हाँ। और हमारे तहसील की टॉप टीम थी उनके साथ हो रहा था, तो मैं बॉलिंग करवा रहा था। तो सावधान है कि जब मैच इतना बड़ा हो रहा हो तो अब्बू को पता चला, वो भी शाम को आ गए। तो जब देखा मेरी बॉलिंग देखी कि यार माशाल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहा है बेटा मेरा, हाँ। तो वो खुश हो गया ना, हम्म। क्योंकि क्रिकेट टीवी पे देखते थे। ऐसे ही है। तो जब उन्होंने एज ए लाइव देखा उधर ग्राउंड में आके, तो बड़े खुश हुए ना। तो फिर मुझे बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच भी जीते, फाइनल भी जीते, तो उसके बाद फिर बड़े खुश हुए। लेकिन उनकी थी कि नहीं यार आप ना क्रिकेट नहीं खेलने। हाँ क्रिकेट ना खेलो। वो इसमें कहते क्या? क्रिकेट में ये है कि आप अकेले मेहनत करते हो, हाँ। इसलिए बाई चांस जहाँ पे आप लूज होते तो मैच हार जाते हैं। तो अक्सर ऐसे ही होता था, जहाँ पे मैं लूज करता था या मैं जाता नहीं था मैच में, तो आपकी वो टीम हार जाती थी? हार जाती थी, अक्सर हार जाती थी। अच्छा, पहला आपको इनाम क्या मिला इस गेम में जब आप जेवलिन की तरफ आए? पहला, सबसे पहला इनाम कोई? उस वक्त तो ट्रॉफी देते थे कि जो मैन ऑफ द मैच है उनको ट्रॉफी देते थे, वो बस यही होता था, ट्रॉफी, या आपको मेडल पहना देते थे, मेडल पहना देते? सिंपल ही मेडल होता था एक। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, गांव में अक्सर ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बतौर कैरियर कहते हैं नहीं नहीं हमने स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाना, ये काम नहीं हमने करना। आपके घर वालों का क्या प्लान था आप शुरू में बचपन से कि आपको बनाना क्या, हमने क्या करना है आपने? ये तो बाद में आई ना क्रिकेट। प्लान तो कोई नहीं था, कि आपको पता है कि गांव लेवल पे इतना वो नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है और प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग नहीं करते, वो तो कहते हैं ठीक है यार आप एजुकेशन करो और जॉब लग जाओ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन ये मेरा शौक था कि मैं गेम में ही आगे बढ़ूं। अच्छा, आपने एक, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आई थिंक वो वसी शाह साहब के साथ था, उसमें आपने कहा कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। तो वो क्या बात है सच्चा प्यार? अच्छा, एक ध्यान से जवाब देना, ये ना हो कि मेरे प्रोग्राम के बाद मामला तो उधर बिगड़ जाए, भाभी के ये क्या? नहीं, सच्चा प्यार बचपन में होता था ना, कि जैसे बच्चा था, बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। हाँ। तो जैसे कि घर में होता है कि यार घर में ज्यादा बड़े भाई को कहते हैं कि यार इसको ज्यादा कर रहे, तो बच्चे थे उस वक्त नहीं समझ आती थी। हाँ। तो समझ में यही होता था कि नहीं जी घर में बड़े बेटे को जो ना इज्जत दी जाती है, प्यार किया जाता है। तो वो बचपन की बात थी, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है कि ये कब की बात है। हाँ। तो बचपन में बच्चा था तो पूछते थे, तो इसलिए मैंने कहा कि यार उस वक्त मुझे प्यार नहीं मिला, लेकिन अभी आके समझ आई कि नहीं यार जो औलाद होती है वो वालिदैन के लिए एक होती है। उस वक्त बच्चा था तो बस वो जेहन में रखा था ये प्यार नहीं मिला। लोग समझ रहे थे कि शायद किसी और। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वो तो नहीं है ना कुछ ऐसा? ऐसा हम लोग इसलिए नहीं है। मैंने कहा तसल्ली कर लेना। ये अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया है। हाँ। मुझे बहुत सारी बातें सुने, यार कौन सा प्यार नहीं मिला। मैंने कहा यार प्यार ऐसा कोई भी नहीं था, वो बचपन का था। जैसे घर में होते हैं, एक बच्चा बैठा हुआ एक बाहर खेल रहा है, तो कहता है यार इसको चीज दे दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो वो घर वाले ने पूछा, भाभी ने नहीं पूछा आप कहाँ पे आपने ये बड़ा वायरल है चल रहा है कि क्यों, किसका जिक्र कर रहे थे आप, ये सच्चा प्यार नहीं मिला? उधर से तो कुछ नहीं, जैसे आप कह रहे हैं लोग पूछ रहे थे यार। पूछा, मिसेज ने भी पूछा, अम्मी ने भी पूछा। मैंने कहा वही जो बचपन में आप करते थे मेरे साथ। आपने कहा आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया वो बचपन की थी, तो आपको पता है कि फिर इतना इतना तो होता है ना। इतना तो होता है। सही है। अच्छा,
जब शादी कब हुई आपकी? मेरी 2016 में। 2016 में, और 2012 से आपने खेलना शुरू कर दिया, थोड़ा नाम तो जब कहते हैं ना कि गांव लेवल पे होता है कि यार जब हाँ। जॉब मिल जाए हाँ, तो हाँ। साथ भी शादी हुई थी। हाँ, मेरी हाँ। 2015 में ज्वाइनिंग हुई थी वापडा लेस्को में। हाँ, हाँ। 2015 में 7 में माँ, हम्म। तो 2016 में शादी हो दिसंबर में। अच्छा, शादी में गांव में भी और हर जगह पे लोग देखते हैं कि यार लड़का जॉब हो, कहीं पे सेटल आज हो, जॉब शादी लगी हो, सेटल हो, बस पे उससे आती हो उसकी तो फिर ठीक है। हाँ फिर जब जॉब लग गई उधर, घर वालों ने कहा भाई अब लाइसेंस मिल गया, बस हाँ जी। अरशद साहब आप खैर है नहीं और शादी हो गई। अच्छा, जो रिश्ते आते थे उससे पहले किसी ने कहा कि यार लड़का कुछ कर नहीं रहा बिल्कुल ही, ये तो एक ऐसी गेम खेलता है, शायद इसके नहीं, गांव उस वाले वक्त भी रिश्ते जानते। नहीं आते थे। रिश्ता हाँ। ऐसे हुआ कि बड़े भाई की शादी हुई तो मेरी भी उन्हीं के घर हो अच्छा, गई। उधर ही हो गई। कि हमारे दोनों भाई की एक ही घर में शादी हुई। हाँ, हाँ। तो मेरे घर में मैं कुछ 19-20 साल का था जब मेरी शादी हुई है। उससे पहले तो मेरा आगाज ही हुआ था स्टार्ट। 2015 में मैंने जब वापडा ज्वाइन की तो उस वक्त फिर इतना नहीं था कि एज कम है तो अभी क्या शादी करनी है। तो एकदम ही फिर वो घर वालों ने जैसे ही अंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर उन्होंने कहा चलो इधर ही कर दें। तो आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान में माहौल है तो उन्होंने उन्होंने कहा कहा कि ये तो पहले देखे हुए हैं, जानते हैं, ये हाँ वो जी। भी आपको जानते थे तो इसलिए सारी, उन्होंने कहा कि इधर ही इनकी कर दे। इधर यहाँ पे शादी कर दें। तो वो उन्होंने डिमांड नहीं की कि यार अरशद ये क्या गेम खेल रहे हो, कोई और गेम खेलो या फिर किसी और तरफ जाओ, कुछ नहीं, ऐसी उस बात वक्त नहीं? मेरा इंटरनेशनल मैंने मेडल एक जीता था। हम्म। साउथ एशियन गेम में मैं गोल्ड में ब्राउन्ज हुआ था और मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अच्छा, 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 हाँ जी। अच्छा। आशिम रहीम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कौमी हीरो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि उनसे बहुत सारी बातें करनी है। स्टे विद अस।